दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल मार्च 2025। मार्च का महीना सिंह राशि वालों के लिए यानी लियो साइन वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी और आपके रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहेगी। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, मार्च के महीने में महत्वपूर्ण घटनाएं और कुछ विशेष बातों के साथ में हम इस राशिफल को आपको बताएंगे। इस राशिफल में हमने दो भाग किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लव राशिफल भी अपने पहले चैनल पर देते थे, अब हमने शुरू कर दिया है लव राशिफल प्लस करियर राशिफल। तो अब तक आप जान चुके होंगे क्योंकि आपने 2 महीने का लव राशिफल प्लस करियर राशिफल देख लिया है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में पहले आपको जानने को मिलेगा लव राशिफल, जिसमें हम बताएंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मार्च के महीने की ग्रह स्थितियां क्या स्थिति निर्मित कर रही हैं। उसके बाद में बताएंगे लव रिलेशन में, यानी कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्या होगा। अगर आप ब्रेकअप के स्थिति से गुजर रहे हैं यानी कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या होगा मार्च के महीने में। मैरिड लाइफ में क्या होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानते हैं लव राशिफल के पार्ट में। और साथ ही साथ आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है या होता है तो निश्चित रूप से आप इस महीने बहुत ज़्यादा लकी रहेंगे और आपके लिए आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसी में दूसरे भाग में हम बताते हैं इसी वीडियो में करियर राशिफल। करियर राशिफल आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार को लेकर के होता है और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें इंक्लूड होती हैं। आपके विवाह के योग बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम बताते हैं करियर राशिफल में। और भी आपके जॉब, आपके व्यापार से संबंधित और विदेश से संबंधित विशेष चीजें बताते हैं। तो ये सब रहता है इस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो आम नहीं है, साधारण नहीं है। राशिफल तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बताते हुए, लेकिन मैं अपने राशिफल को बहुत ज़्यादा इसलिए अलग बताता हूँ। राशिफल में इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा राशिफल सबसे अलग है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ में ये चीज़ें होकर के ही रहेंगी और मैं वही बातें बोलता हूँ जो होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, यानी कि वो होकर के ही रहेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति सच नहीं बोलना चाहता है। 99% आप YouTube पर देखेंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस तरीके से वो आपको बातें बताते हैं। लेकिन ज्योतिषी जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, लेकिन केवल और केवल मोटिवेशनल स्पीच देना हो तो ज्योतिषी बनना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का काम दिखाना है, ना कि किसी तरीके से किसी व्यक्ति को आसमान पे पहुंचाना या फिर किसी व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाना। यह ज्योतिष का काम नहीं है। ज्योतिष और ज्योतिषी का काम सिर्फ इतना है कि शुभ समय बता दे कि आगे आने वाला आपका समय शुभ है या अशुभ है। समय की जानकारी ही ज्योतिष का मात्र उद्देश्य है। तो आप इस चीज से ये समझ लीजिए कि आपको जो मैं बताने वाला हूं वो आपके ही ग्रहों के अनुसार, आपकी राशि पर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है उसके आधार पर बताने वाला हूं। इसमें मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। तो सिंह राशि वालों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा राशिफल सटीक होता है। दूसरा ये जान लीजिए चंद्र राशि के अनुसार होता है। अगर चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है आपके पास दूसरा। लेकिन ये चंद्रमा के आधार पर होती है, क्योंकि आपके मन पर सबसे अधिक ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। और अगर आपका मन ही पूरी तरीके से प्रभावित हो जाए तो आपके जो काम बिगड़ने वाले होंगे वो तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे, और जो बनने वाले होंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। इसीलिए मेरी बात आप मानिए और चंद्र राशि के अनुसार ही, अगर आपको चंद्र राशि पता है तो उसी के अनुसार इस राशिफल को देखिए। और सभी लोगों के लिए जो मीठा सुनना चाहते हैं, जो अच्छा सुनना चाहते हैं, उनके लिए चेतावनी यह है कि आपको यह वीडियो आगे तब देखना चाहिए जब आपको सच से मतलब है, ना कि झूठी उम्मीदों से, झूठे वादों से और झूठी किसी भी प्रकार की आपकी भविष्यवाणी से।
तो अगर आपको सच सुनना पसंद है, अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति के बहकावे में या किसी तरीके से उस तरीके से नहीं आते हैं आप, तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, केवल और केवल आपके सामने सच बोल दे ऐसा व्यक्ति चाहिए। तो आपको एकमात्र चैनल एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी का चैनल मिलेगा, जहां पर मैं कहता तो जरूर हूं कि आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लेकिन मुझे खुद पता है कि अगर मैं अच्छा बोलने लगूं, सिर्फ अच्छा बोलने लगूं, तो अपने आप लाइक करेंगे। एक खुशी अलग होती है ना, तो अच्छा बोलते ही आप खुशी के मारे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन मेरा उससे मन नहीं मानेगा। जो ग्रह बताते हैं मैं वो आपको बताता हूं, जो ग्रह दिखाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है, लेकिन मेरे लिए वो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है, केवल और केवल सच्चाई है जिससे आपको रूबरू कराना है। तो आप इतना समझ चुके हैं कि आपको राशिफल तब देखना है जब आपको सच सुनना पसंद है। सिंह राशि वालों, आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। सूर्य अपने आप में वर्चस्वशाली ग्रह हैं, क्योंकि ये ग्रहों के राजा ऐसे ही नहीं बन गए। जैसे जानवरों में जंगल में राजा शेर होता है, जैसे आपके राशि का साइन सिंह है, वैसे ही आप सभी राशियों में कहीं ना कहीं राजा हैं और आपके अधिपति ही राजा हैं। तो आपका एक तो जिम्मेदारी का भाव सबसे ज्यादा अधिक होता है। आप अपने लोगों के प्रति और जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी लेते हैं उसके प्रति बहुत जिम्मेदार होते हैं, बहुत वफादार होते हैं। अब इसलिए मैं आपको जो लव राशिफल बताऊंगा उसमें आपको अगर इंटरेस्ट है, यानी कि अगर आपने लव राशिफल में आप लव रीडिंग, यानी कि आप लव रिलेशन में हैं, मैरिड लाइफ में हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप किसी भी रिलेशन में हैं, तो आप इसको देखिए। पहले लव राशिफल जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मार्च के महीने में 14 मार्च को मीन में सूर्यदेव का प्रवेश होगा, जो आपके राशि के अधिपति बनते हैं। और दूसरा जो आपके लिए सबसे ज्यादा घातक बनते हैं, यानी कि आपके लिए एक तरह से मारक होते हैं, वो हैं शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च को मीन में प्रवेश करेंगे। ये दो ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन कर रहे हैं मार्च के महीने में, इसलिए मार्च का महीना अपने आप में अति विशिष्ट और महत्वपूर्ण बन गया। अब इनकी विशिष्टता यह है कि ये केवल दो मात्र ग्रह नहीं, बल्कि कई ऐसी ग्रह युतियां हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रही हैं। यकीन मानिए, मार्च का महीना वो महीना है जहां से आपकी लाइफ टर्न होगी, जहां से आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। और ये बदलाव किन किन क्षेत्रों में आएंगे, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अब समय बर्बाद नहीं करेंगे और चलते हैं सीधे लव राशिफल की ओर। लव राशिफल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जो मुझे बतानी है आपको, जो लोग हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो जाएगी और चैत्र नवरात्रि में हम दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन है, उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो अपना नाम, गोत्र और समस्या भेज करके और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज करके ऑनलाइन हमारे अनुष्ठान में आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन ये दुर्गा सप्तशती के पाठ आपके नाम, गोत्र और संकल्प के आधार पर, यानी कि समस्या के आधार पर किए जाते हैं। अभी तक 5-6 वर्ष हो गए हैं जब से लगातार चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में दोनों में ही मैं दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन करवाता हूं और इससे बहुत लोग लाभान्वित होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को लाभ मिलता है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप बहुत ज्यादा आपके पास बजट नहीं है तो आप एक दिन का पाठ भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि यह सुविधा मैंने अपने उन दर्शकों के लिए दी है जो किसी भी प्रकार से बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन उनके पास अर्थ नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तो आप एक दिन का पाठ भी करवा सकते हैं 2100 रुपए में। आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे लव राशिफल। सबसे पहले लव राशिफल में बात करेंगे सिंगल जो लोग हैं उनके लिए। देखिए सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए द्वितीयेश बुध बनते हैं और बुध का लगातार मार्च के महीने में जो गोचर है वो मीन राशि में, नीच राशि में है, लेकिन वहां पर शुक्र का होना भी बहुत ही अति विशिष्ट योग बना दिया है। इससे मैं आपको ये कह सकता हूं कि इस योग की वजह से आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात भी मेरी समझ लीजिएगा, ये दूसरा व्यक्ति जो होगा, मतलब आपकी लाइफ में जो व्यक्ति आएगा वो व्यक्ति आपको बहुत प्रभावित करेगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन किसी भी तरीके से वो व्यक्ति आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है।
अब एक बात और क्लियर कर दूं, क्योंकि तृतीयेश यानी कि तृतीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो भी अष्टम में बुध के साथ में। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो वो अनजान होने के चांस कम, और आपके पहले से ही बेस्ट फ्रेंड या दोस्त की, आपके फ्रेंड की सूची में लिस्टेड होगा, पहले से ही वो व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है। और उस व्यक्ति के प्रति आपकी जो नजर होगी वो एकदम बहुत अच्छी होगी, आपको ये लगेगा ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। लेकिन कहते हैं कि किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी को रोने के लिए कंधा चाहिए, तो वो आपके पास में आता है अपने बेस्ट फ्रेंड से, कंधा मांगता है और रोने लगता है। आप उसे रोता देख करके उसके प्यार में पड़ जाते हैं कि कितना दुखी है यार, कितना वैसा है, इसकी तो मदद करनी चाहिए, इसको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, और इमोशनल सपोर्ट के चक्कर में आप गलत फंस जाते हैं। यहां पर आपके साथ क्या होगा कि अगर आप किसी से प्रभावित हो रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, तो वो हो सकता है किसी थर्ड पार्टी संबंध में हो और आप उसे प्रपोज कर दें और वो आपको एक्सेप्ट भी कर ले और 2 दिन बाद वो अपने एक्स के पास भाग जाए। ये आपके लिए सबसे ज्यादा दुखद होगा, और इसलिए मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा। मैं आपको कहूंगा कितना भी कोई अट्रैक्ट करे, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर या 13 नंबर है तो इन दोनों में मेरी बात गांठ बांध लीजिए। और तो और अगर उसकी राशि वृश्चिक है, अगर उसकी राशि मकर है, तो सावधान, उससे हाथ जोड़ लीजिए और उससे कहिए कितना भी रो लीजिए, लेकिन मैं आपके आंसू नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर आपको कोई व्यक्ति प्रभावित कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, तो उससे बचिए, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी न केवल आर्थिक स्थिति खराब करेगा, वो आपके करियर और आपके जिंदगी के गोल्स को ही पूरी तरह से गोलमोल कर देगा। इसलिए आप इस चीज को समझिएगा, किसी भी नए रिलेशन में आना, और खास करके मेरी बात याद रखिएगा, दोस्त जो आपका बेस्ट फ्रेंड पहले से जिसे आप जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को इमोशनल सपोर्ट देने की गलती मत करिएगा। अगर बात उनकी करें जो वन साइड लव में है, आप जितना दुख झेलने वाले हैं इस महीने में, उतना दुख संसार में शायद ही किसी को होगा। यह बात सत्य है। सिंह राशि वालों, आप बहुत ज्यादा दिल के अंदर से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन बाहर ऐसे दिखाते हैं जैसे आपसे बड़ा कोई कठोर हृदय का है ही नहीं। लेकिन आपकी यहां पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब होगी, क्योंकि आपके वो कठोर हृदय को छन्नी करके आपके सॉफ्ट हृदय पर कहीं ना कहीं वो चोट पहुंचेगी उस वन साइड लव की। अगर आपको है किसी से, तो नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात लव रिलेशन की करेंगे। लव लाइफ की स्थिति में पंचमेश और चतुर्थेश मंगल हैं, जो कि द्वितीय पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपकी लव लाइफ में रोमांस है, प्यार है, सब कुछ है। दूर यात्रा है, पार्टनर के साथ में मिलना जुलना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन के लिए तो अनिवार्य है मिलना और मिलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो शॉकिंग है, और मैं आपको जो सावधानी के तौर पर कहूंगा, आपकी जुबान सबसे ज्यादा गड़बड़ करेगी। जितना कम बोलोगे उतनी लव लाइफ मार्च में अच्छी रह जाएगी। लेकिन जब जब बोलोगे तब तब थर्ड पार्टी सिचुएशन अपने लिए खुद क्रिएट करोगे। हो सकता है कि यह बात आप उनके अपने पार्टनर के एक्स के बारे में बोलने लगें, या आप कुछ ऐसी बातें बोल दें जो उनको ट्रिगर कर जाएं, तो आप कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा कर सकते हैं। यहां पर सावधान रहें। बाकी अदरवाइज स्थिति मुझे आपकी बेस्ट लग रही है। खर्चे पानी तो आपका खर्चा पानी तो होगा, पार्टनर के लिए बहुत कुछ करेंगे, खर्चे तो होंगे, मिलना जुलना है तो खर्चा तो करना पड़ेगा। तमाम स्थितियां बेस्ट हैं, बस वाणी पर नियंत्रण रखना है। और थर्ड पार्टी की बातें, यानी कि उनके एक्स की बातें या अपने एक्स की बातें बिल्कुल नहीं करना है। बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए पैचअप की संभावना 100% बन रही है। पैचअप भी होगा और फिजिकल भी होंगे आप, यानी कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, मुलाकात होगी और बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकली अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए तड़फेंगे। कहीं ना कहीं ये रिलेशन जो जुड़ेगा वो इसमें एक ही वजह होगी, संबंध, काम वासना। ये सबसे बड़ी वजह होगी आप दोनों की दोबारा मिलने की। अगर मैरिड लाइफ की बात करें, देखिए यहां पर दोबारा मिलना आपके लिए गलत नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन कोई इमोशनल वजह से अगर मिल रहे हैं तो शायद आपके लिए बुरा हो सकता है। लेकिन मैं आपके लिए फिर भी कहूंगा यह पैचअप होना गलत नहीं है, बुरा नहीं है। बस वो व्यक्ति
किसी तरीके से, क्योंकि गोचर के अनुसार तो मैं नहीं कहूंगा, इतने चांस नहीं है, लेकिन किसी तरीके से अगर उसकी कुंडली में ऐसे दोष हैं जिससे वो किसी और व्यक्ति के आगे बढ़ चुका और फिर भी आपके पास आ रहा है, तो वो खतरनाक हो सकता है। अदरवाइज स्थिति ऐसी नहीं है। बात उनकी करेंगे जो मैरिड हैं। मैरिड लाइफ की बात करूं तो सूर्य और शनि दोनों के परिवर्तन से आपकी मैरिड लाइफ में लगभग प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, लेकिन ये लगभग होंगी, पूरी तरह से नहीं होंगी। अच्छा, पूरी तो किसी की नहीं होती है, पूरी तरह से मैरिड लाइफ तो हर किसी की अच्छी होती ही नहीं है। 1% लोगों की दुनिया में मैरिड लाइफ पूरी तरह से अच्छी होगी, क्योंकि मैरिड लाइफ का मतलब ही है, वैवाहिक जीवन का मतलब है एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाना, और जिम्मेदारियां जब उठाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। देखो, मैरिड लाइफ में जो स्थिति शनि और सूर्य 14 मार्च से बेहतर कर देंगे, वैसे मैं शनिदेव को यही मानता हूं कि वो बेहतर कर चुके हैं, क्योंकि पाप ग्रह जितने भी होते हैं, और शनि विशेष रूप से शनि, राहु, केतु, ये कुछ महीने पहले से ही प्रभावित करने लगते हैं। तो मैं आपको राहु केतु राशि परिवर्तन के वीडियो भी अब जल्दी ही दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अप्रैल से प्रभावित करना शुरू कर देंगे। मई में आपका परिवर्तन है राहु केतु का, तो उसके वीडियो भी देंगे। लेकिन यहां पर इतना समझ लीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में काफी बदलाव तो आएंगे, लेकिन मंगल आपको भी यही कहेगा कि पास्ट की बातें मत पूछना। नई नई शादी हुई है, पास्ट की बातें मत करना। दूसरी बात, नई नई शादी हुई है, शुक्र की स्थिति राहु के साथ में, किसी भी तरीके से अपने एक्स के साथ में कॉल पे बात मत करना। एक्स के साथ संबंध बनाएंगे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाएगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल में जो होगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं। मैरिड लाइफ में वैसे स्थितियां ठीक हैं और ठीक होंगी भी 14 मार्च के बाद। राहु शनि लास्ट में जाकर के ये युति बनाएंगे, इससे तो जो बुरा होगा वो मैंने आपको बताया है, और कुछ बेहतर भी होगा। लेकिन जो सबसे बुरी स्थिति है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी बदनामी हो जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको बहुत बुरी तरह से, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से अपनी दुनिया में जितनी चीजें आपने खुद से कमाई हैं, चाहे वो रिश्ते हो चाहे धन दौलत हो, सब गवा देंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ये महीना बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। लेकिन अगर आप कुछ विशेष राशियों की मैं बात करूं, अगर जैसे कि आपका पार्टनर जो है वो मेष राशि का है, अगर आपका पार्टनर मकर राशि का है, तो ये 2 राशियां ऐसी राशियां हैं, अगर इन राशियों के आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर है तो दिक्कत नहीं होगी, तो भरपूर रोमांस भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली हेल्प भी करेगा और खर्चे भी करेगा आपके लिए, दूर यात्रा भी करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट देगा। तो स्थितियां कुछ इस प्रकार की बनेंगी। अब जानेंगे उन 3 राशियों के नाम। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मैंने बताया उस चीज़ को विशेष गंभीरता से लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि 3 राशियां, पहली राशि वृषभ राशि, दूसरी राशि धनु राशि और तीसरी राशि कुंभ राशि। इन राशियों के अगर पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना शुभ हो जाएगा, लकी हो जाएगा। अब जान लेते हैं करियर राशिफल। सिंह राशि वालों, करियर राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की। मार्च के महीने में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा, बल्कि पढ़ाई से ज़्यादा आप कमाई पे भी ध्यान देंगे। पार्ट टाइम अपना खर्चा भी निकाल लेंगे, ऐसा भी कुछ करने वाले हैं। आपकी फैमिली को आप बहुत ज़्यादा प्राउड कराने वाले हैं, और खास करके 20 की आसपास के एज के व्यक्तियों के लिए यह समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। पढ़ाई को लेकर के आपके जो बढ़ते कदम हैं वो निश्चित रूप से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होंगे, और आपकी बातें लोगों को पसंद आएंगी। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोगों से ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, शिक्षकों का सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ में मैं आपको बताऊं कि आपके स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में लगभग 90% तक सुधार आ जाएगा। अगर आपको मांसपेशियों से संबंधित या रक्त विकार की कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी दिक्कत होगी, अदरवाइज स्थितियां लगभग आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगी, अच्छी रहेंगी। एक चीज और बता दूं मैं आपको, स्वास्थ्य में आप डॉक्टरी सलाह से चलते रहिए और किसी भी तरीके से लापरवाही मत करिए। अगर आपको थायराइड, अगर आपको ब्लड प्रेशर और विशेष रूप से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको सुधार मिलेगा अगर आप डॉक्टरी सलाह से चलेंगे और बहुत नियम पालन करेंगे, उसमें अच्छा सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं तो आपको मंगल बहुत मदद करेगा। मेहनत करते रहिए, आपके लिए
शुक्र भी बहुत मदद कर रहे हैं। अगर आप महिला हैं, फीमेल हैं, तो ये आपको सुंदर बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा और आपका वेट लॉस करेगा। तो ये बहुत बेस्ट स्थितियां हैं। अब जान लेते हैं कि आपके लिए और क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो मार्च के महीने में आपके लिए जरूरी और जानने वाली बात है, कर्ज मत लेना, बर्बाद हो जाओगे। कर्ज बिल्कुल मत लेना, और अपने शौक के लिए तो बिल्कुल मत लेना। कोई शौक पूरा करना है तो बिल्कुल मत लेना। अच्छा, लोन भी मत लेना, और अगर लोन लेना चाहेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ, तो लोन ले ही नहीं पाएंगे। अब दूसरी बात इसी में इंक्लूड करता हूं कि अगर जब बैंक से, अच्छे बैंक से, बड़े बैंक से आप लोन ले रहे हैं, उसमें डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम आ रही है, तो मार्केट में ऐसे ऐसे ऐप भी हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत, यानी जीरो डॉक्यूमेंट पे भी लोन दे रहे हैं, या किसी तरीके से वो लोन दे रहे हैं, और ऐसे लोन में आप फंस जाएंगे और बहुत बुरी तरह से आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कहीं जरूरत में कहीं आप गलत जगह से पैसा तो नहीं ले रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त किसी भी अपने दोस्त को, अपने परिवार में ही किसी को पैसा उधार मत देना। अगर दिया है तो विवाद पक्का है, और झगड़े वाद विवाद बहुत बढ़ेंगे भी। मार्च के महीने में आपके अगर वाद विवादों की बात करूं तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशानियां आएंगी, बहुत ज्यादा आपकी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन अगर आप वकील हैं, जज हैं, अगर आप पुलिस विभाग में जॉब करते हैं, तो आपके लिए धन लाभ और बहुत ज्यादा लाभ के योग दिखाई पड़ रहे हैं। एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा यहां पर पारिवारिक स्थितियां खराब हो रही हैं। आपका परिवार बिखर रहा है, आपका परिवार आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो स्थिति इसी प्रकार की कुछ ना कुछ बन रही है, जो परिवार से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी। अगर कोई जमीन का विवाद या फिर प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है अपने भाई बहनों से, तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, वहां पर भी कोर्ट कचहरी में आप परेशान होंगे। लेकिन कुछ प्रोफेशन के बारे में बताएंगे और कुछ बड़ी बातें भी बताएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी मैरिज डिले हो रही है और वो डिले होती रहेगी। मैरिज अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगी। अगर कहीं फिक्स भी हो चुकी है और मार्च में होने वाली है, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपकी कुंडली के अनुसार भगवान बचाए आपको, लेकिन मुझे लगता है गोचर के अनुसार शादी टूट जाएगी, वो शादी हो नहीं पाएगी। दूसरी चीज मैं बोलूं कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, बल्कि अचानक से बहुत बड़ा लाभ होगा पार्टनरशिप के व्यापार में। और यहां पर स्थिति यह है कि आपको धन लाभ अधिक मात्रा में होने वाला है। आपका भाग्य का साथ आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है, भाग्य का सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है, आध्यात्मिक यात्रा होने वाली है, और कई बड़ी जिम्मेदारियां, यानी कि जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मैं यहां पर एक चीज बहुत क्लियर करूं कि आपको शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा धन लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा, लेकिन आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। शेयर मार्केट में अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलर हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बेचते हैं या फिर डायमंड ज्वेलरी भी बेचते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए धन लाभ के योग हैं, और बहुत ज्यादा आपकी धन की स्थिति और लाभ की और बिक्री की स्थिति बढ़ने वाली है, कस्टमर की स्थिति बढ़ने वाली है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि विदेश यात्रा और विदेश से विशेष धन की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। अगर आप सरकारी जॉब में कार्यरत हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और सरकारी क्षेत्र में अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, आपको कोई बड़ा सम्मान मिलेगा, या आपका कोई भी किसी प्रकार से कोई वर्क आपको दिया गया था तो वो आप इतना बेहतरीन करेंगे, या उसके रिजल्ट इतने अच्छे आएंगे कि आपके ऑफिसर आपकी पीठ थपथपाएंगे, और पीठ नहीं थपथपाएंगे, आपका प्रमोशन भी कर देंगे। या फिर किसी आपके ऑफिसर की, मैं यहां पर सभी सरकारी जॉब के लिए कहूंगा, लेकिन इनकम टैक्स और फाइनेंस से संबंधित जॉबों, जो भी सरकारी नौकरी हैं, उनके लिए विशेष रूप से कहूंगा, वहां पर आपके अधिकारी ही आपके प्रमोशन में, आप प्रमोशन लिस्ट में नाम डालने वाले हैं। यह स्थिति है। अब जो स्थिति है सेल्स के फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में जितने भी लोग काम करते हैं, उनको बहुत सूझबूझ से काम करना होगा। आपकी एक गलती आपके लिए नुकसानदायक, आपकी कंपनी के लिए नुकसानदायक बन सकती है,
और विशेष रूप से अपने बिहेवियर पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको करना होगा सेल्स के फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए। बाकी और कुछ विशेष बातें मैं आपको बता देता हूं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब में प्रयासरत हैं, आईटी सेक्टर है, जर्नलिस्ट हैं आप, कैमरा पर्सन हैं आप, या फिर किसी भी प्रकार से एडिटिंग के फील्ड में यूनिक किसी प्रकार का कोई काम करते हैं, अगर आप केमिस्ट इत्यादि हैं, ऐसे फील्ड में काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, धन लाभ होगा और आपकी ग्रोथ बढ़ेगी। और कई चीजें आपके सामने ऐसी आएंगी जिससे आप बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क होकर के अपनी लाइफ में कुछ बेहतर प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा आंखें खुली रखना है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। राजनीति में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा और राजनीति से ज्यादा लाभ जो है कई प्रोफेशन में है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप शिक्षक हैं, एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, अगर आप वकील हैं तो वकील का मैंने बोला ही, और अगर किराना स्टोर इत्यादि चलाते हैं तो ऐसे फील्ड में आपको जबरदस्त लाभ मार्च के महीने में होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ा फील्ड है और सबसे ज्यादा जगमगाता फील्ड है वो है इंटरटेनमेंट फील्ड। तो इंटरटेनमेंट में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले एक्टर, एक्ट्रेस, जितने भी वर्कर हैं उनके लिए निश्चित रूप से बड़े बड़े अवसर दिलाने वाला ये समय रहेगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी और मुझे दिख रहा है कि ऐसी वेब सीरीज, ऐसी मूवी आपको कहीं ना कहीं लीड रोल और कुछ ऐसा विशेष आपके जीवन में होने वाला है जो लंबे वक्त तक चलेगा। लंबे वक्त तक हो सकता है आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट साइन कर लें आप, जो कोई अपना खुद का शो आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो 2-2, 3-3 साल काम मिलता ही जा रहा है, या फिर ऐसा कोई एक ही काम मिल गया जिस पर 2 साल तक काम कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी बनेगी। एक फील्ड जिसमें सबसे ज्यादा आपके लिए मैं कहूंगा, अगर आप पत्रकार हैं, लेखन का काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, तो सबसे ज्यादा आपके लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने में एक चीज और है, सूर्य की वजह से मैं आपको कहूंगा कि आप कुछ भी हो जाए अपने अधिकारियों से पंगा मत लेना, ये मेरा टिप्स लास्ट रहेगा आपको। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है मार्च के महीने में। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार को लेकर के जो मैंने बातें बताई उसको ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से काम करिएगा, तो इस प्रकार का लाभ आपको मिलेगा। और जो हानि हो रही है, जो दिक्कत हो रही है, उसके लिए ओम नमः शिवाय की एक माला रुद्राक्ष की माला से सुबह नहाने के बाद में मंदिर में बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कर लीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेक करें। वहां से इंस्टाग्राम पर आप बहुत शॉर्ट में जो जानकारी आपने यहाँ इतने समय में देखी, उस शॉर्ट में आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।